हिंदी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर सुमित्रानंदन पंत जी को कौन नहीं जानता। उनकी कृतियां अमर हैं और उन कृतियों के माध्यम से वो स्वयं भी अमर हैं। और उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं, उनके जो काव्य है, उनकी जो कविता है, खास करके प्रकृति के बहुत नजदीक। प्रकृति, उनको अगर हम कहें कि प्रकृति के पूजक कवि, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें से एक कविता है जो बहुत पहले कक्षा 7-8 में हम लोगों के पास हुई, और वो थी कि जन कोलाहल से दूर एकांकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं जितना प्राणों का होता प्रकाश। ये राम श्याम के सरल रूप, मुन्ना मोहन बच्चू बिठू, इनको क्या चिंता व्याप सकी, जैसे धरती की हरी धूप, थोड़े ही दिन में ठंड झड़ी, गर्मी सब इनमें गई डूब। ये बहुत से ऐसे सहृदय लोग होंगे, कोमल हृदय लोग होंगे, जो इस कविता को जीना चाहते हैं। और मैं सच अगर बताऊं तो मुझे भी जब इस कविता को जीना होता है तो मैं इस स्थान पर आ जाता हूं, और इस स्थान पर आकर इस कविता को जीने के माध्यम से जो जीवन ऊर्जा है, जो आत्मा की ऊर्जा है, प्राण की ऊर्जा है, वो अपने आप सशक्त हो जाती है, अपने आप मजबूत हो जाती है। और ऐसा लगता है उसके बाद कि न जाने हम अनगिनत युद्धों को जीत सकते हैं। तो ये जो कविता है, इस कविता को जीने के लिए निसंदेह ये जो स्थान है हमारे उत्तराखंड की, ये देवभूमि है। ये उसी, शायद ये कविता भी सुमित्रानंदन पंत जी ने इन्हीं जगहों पर, ऐसी जगहों पर बनाई होंगी, ऐसी जगहों पर उनके उद्गार निकले होंगे। और ऐसी कविताओं को जीने के लिए ये भूमि एक सशक्त माध्यम है, एक सशक्त आधार है। मैं आह्वान करता हूं सबका कि अपनी इस मातृभूमि में जो आप देश विदेश में बसे हुए लोग हैं, वापस आएं और इस कविता को यहाँ पर जिएं। धन्यवाद।